मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। आज भी सदन में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो कल सदन में मोहन यादव सरकार ने यूसीसी बिल पेश किया। बिल पेश होते ही कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि बिना बताए ये बिल लाया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज दूसरे दिन सदन में यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। विधानसभा अध्यक्ष इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करेंगे। यूसीसी बिल पर विस्तृत बहस के बाद आगे की विधायी प्रक्रिया बढ़ेगी। तो सदन में बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार भी जताए जा रहे हैं। सत्र के पहले दिन राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल सदन में पेश किया। बिल पेश होते ही कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि इसे पहले से कार्यसूची में शामिल नहीं किया गया था। विपक्षी विधायकों ने अपनी मांगों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा भी किया, जिसके चलते विधानसभा की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। तो देखिए, आज एक बार फिर से यूसीसी बिल को लेकर बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आएगी। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कल भारी हंगामे की तस्वीरें विधानसभा से सामने निकल कर आई थी। आज भी यूसीसी बिल पर चर्चा होगी। चर्चा का समय निर्धारित किया जाएगा। क्या सुगबुगाहट है? लगभग कितने वक्त तक चर्चा हो सकती है? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, आज 8 विधेयक पेश किए जाने हैं। सदन की तमाम और भी कार्रवाइयां होनी है, मगर ऐसा संभावित माना जा रहा है कि सेकंड हाफ में ये चर्चा हो सकती है। और समय तो वैसे 1.5-2 घंटे रखा जाता है एक एक विधेयक के चर्चा के लिए, क्योंकि 8 विधेयक पेश होने हैं आज। तो मगर माना जा रहा है कि यूसीसी पे चर्चा लंबी हो सकती है और संभवतः देर रात तक या देर शाम तक भी ये चर्चा चल सकती है, क्योंकि बाकी अन्य भी विधायक हैं। मगर ये साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के धड़े आपस में बढ़ चुके हैं और विपक्ष अपनी भूमिका में है कि बिल्कुल इस बिल का विरोध करेगा। खासतौर से जो मुस्लिम विधायक हैं कांग्रेस में, आरिफ मसूद और आतिफ अकील, जो दोनों भोपाल से ही हैं और ये जम के इस विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये इसमें ना जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको छेड़ा ना जाए, या मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ उनका इशारा है, तो उसको लेकर वो अपनी बात सदन में रखेंगे। और तमाम जो आर्टिकल हैं उनका भी एक दूसरे हवाला भी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी और सरकार ने साफ कर दिया है, सत्ता और संगठन दोनों ने साफ कर दिया है। कल विधायक दल की बैठक में भी तय हो चुका है कि यूसीसी के क्या फायदे हैं, खासतौर से महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी आगे हम बढ़ रही है। चाहेंगे कि कुछ पॉइंटर्स जो मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल को लेकर पेश किए गए वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें महिलाओं का ख्याल रखा गया है पूरे बिल में। खासतौर से देखें कि एक विवाह ही मान्य होगा, इसके अलावा दूसरा विवाह मान्य नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग में 4 विवाह या अन्य कहीं जगह जो रहते थे वो सब अब नहीं हो सकेंगे। सिर्फ एक विवाह मान्य होगा और जो विवाह किसी भी रीति या रिवाज से हो, मगर जो तलाक होगा वो कानूनी वैधता से ही मान्य होगा। यानी कि बाहर जिस तरह के भी तलाक होते थे वो अब मान्य नहीं होंगे। विवाह का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सबसे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो लिव इन रिलेशनशिप जो चल रहा है उसके लिए अब उसको वैध करने के लिए पंजीयन करवाना होगा। 1 महीने के अंदर पंजीयन करवाना होगा। और जो बाल विवाह पर पहले ही रोक है, मगर अन्य धर्मों में अगर कम उम्र में शादी हो जाती तो उसके लिए भी प्रावधान रखा गया है कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर हो और 21 साल लड़के की उम्र हो। तो बिल्कुल, देखिए अजय, ये तमाम प्रावधान रखे गए हैं जिस पर आज आपने जो जिक्र किया, लगभग लंबी चर्चा हो सकती है। सेकेंड हाफ में हो सकता है ये चर्चा हो। बहुत शुक्रिया जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।